जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। आज इतिहास का एक ऐसा सच में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो पिछली कई शताब्दियों से एक विवाद विषय बना हुआ है। न ही तो जैन संप्रदाय के पास में ऐसी कोई ठोस सबूत है जिनके आधार से यह कहा जा सके कि हाँ, तिरुपति बालाजी एक जैन मंदिर ही है, और न ही हिंदू संप्रदाय के पास में ऐसे कोई ठोस सबूत हैं जिनके आधार से वे इस बात को नकार सकें कि तिरुपति बालाजी एक जैन मंदिर नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि काल के काल में और संप्रदायों की चपेट में जो भी चीजें आई वे कभी एक निर्णयात्मक स्थिति पर कभी नहीं पहुंच सकी। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी में जैन और बौद्ध संप्रदाय बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। अशोक इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैला हुआ था। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां विद्यमान थी। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिल वस्तु के शाक्य और वैचारिक के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशाम्बी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। 8वीं सदी में सिंध पर अरबी अधिकार हो गया। ये इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंततः दिल्ली की गति पर तुर्कदासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई साल तक इस हिंदुस्तान पर राज किया। इसी समय घटी एक घटना का उल्लेख आज मैं आप सभी के समक्ष यहाँ करने जा रहा हूँ। विश्व के सर्वाधिक धनी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मूल रूप से जैन मंदिर है। इसमें स्वामी रामानंद ने करीब 8वीं शताब्दी में हजारों ब्राह्मण मंदिरों के साथ साथ अपनी मान्यता के अनुसार परिवर्तित कर दिया था। यह मंदिर मूलतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का मंदिर था। इसका इतिहास में उल्लेख भी है, जबकि वर्तमान में माननीय भगवान वेंकटेश का कोई भी इतिहास उपलब्ध नहीं होता। विश्व का सबसे धनी मंदिर तिरुमलई तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर का एक जैन मंदिर है जो द्रविड़ सभ्यता का हिस्सा है। यह मूल रूप से एक जैन मंदिर था जिसे 8वीं सदी के आसपास रामानुजम शंकराचार्य ने बदल दिया, साथ ही हजारों अन्य द्रविड़ मंदिरों के साथ बदल दिया था। पूरी मूर्ति को इसकी मूल पहचान छुपाने के लिए ढका गया है। बालाजी की कई बार बिना ज्वेलरी के तस्वीरें खींची गई हैं और इसे एक जैन खड्गासन प्रतिमा तीर्थंकर नेमिनाथ के रूप में पहचाना गया है, जिसे कई ब्राह्मण मानते हैं और स्वीकार करते हैं। पुरातात्विक वैज्ञानिक ईमानदार इतिहास शास्त्री ने इसे एक जैन मंदिर के रूप में सिद्ध किया है। बालाजी मंदिर को लाखों लोग दर्शन करते हैं, लेकिन किसी को इस मंदिर के बारे में वास्तविकता का पता नहीं है। यह वास्तव में एक द्रविड़ मंदिर है, जिसे पुरातात्विक विभाग ने जैन मंदिर के रूप में पुष्टि की है। कई ब्राह्मण चुपचाप मानते हैं और सहमत हैं कि यह मूल रूप से रामानुजम और शंकराचार्य द्वारा बदला गया है और अवतार दर्शन के रूप में पुनः नामकरण किया गया है। कोई इतिहासज्ञ कभी नहीं दावा कर सकता कि कोई भगवान वेंकटेश्वर नामक कोई था। विश्व भर में कई इतिहासज्ञ मानते हैं भारत के दक्षिणी हिस्से में किसी भी पुराने मंदिर का मूल स्वरूप एक जैन मंदिर था। हालांकि हो सकता है इसका अपना नाम बदल दिया गया हो। पुरातात्विक वरिष्ठ अधिकारी, जो राजनीतिक प्रभाव के कारण ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, मानते हैं कि मूल रूप से पूरी द्रविड़ जनसंख्या जैन थी, जो आर्यों की तरह योद्धा नहीं थे और अहिंसा के अनुयायी थे, जिनकी विरासत को चालाक आर्यों ने, जो लगभग 3500 वर्ष पहले भारत आए थे, छीन लिया था। उदाहरण के लिए थिरुकुरल द्रविड़ सभ्यता का उत्पाद था, जैन संतों द्वारा लिखा गया, लेकिन बाद में इसे हिंदू साहित्य के रूप में चिन्हित किया गया था। जब हिंदू धर्म को इसके वर्तमान नाम से नहीं जाना जाता था, लगभग पहली सदी ईसा पूर्व में, जब पशुओं की बलि और वैदिक धर्म प्रचलित थे। तिरुपति बालाजी मंदिर का संक्षेप करने के लिए, यह एक अद्भुत मंदिर है जो सभी भक्तों का है और इसे ऐसे ही चलाया जा सकता है, लेकिन कम से कम इसका वास्तविक इतिहास और पहचान ज्ञात होनी चाहिए। हिंदू धर्म में अन्य स्थानों पर जहां देवताओं का अभिषेक सार्वजनिक दृष्टि में किया जाता है,
ठीक उसी तरह से तिरुपति के रीति रिवाजों को भी सार्वजनिक दृष्टि में किया जाना चाहिए। हम सभी यकीन करते हैं कि भगवान केवल ब्राह्मणों की संपत्ति नहीं है, बल्कि वे भक्तों की हैं। तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर का चेहरा क्यों छुपाया जाना चाहिए, जबकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश का कोई चेहरा छुपाया नहीं गया है। यह काफी अजीब लगता है कि भगवान के चेहरे को छुपाया जाए ताकि इसकी वास्तविक पहचान में भ्रांति मचाई जा सके। हम सभी चाहेंगे कि हमारे भगवान, चाहे वह ब्राह्मण हो या जैन हो, वह सभी के लिए सार्वजनिक हो। हम उन ब्राह्मणों से यह कह सकते हैं कि सभी पूजा, अभिषेक सार्वजनिक रूप से करें, पर्दों से छुपाए नहीं। अगर यह सच है तो ईश्वर को निजी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी की केवल 2% संरचना ही को भक्तों को दिखाई देती है, जो भारत के अन्य हिस्सों में भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान गणेश के साथ नहीं होता है। इस प्रकार के मंदिरों में भगवान की पहचान छुपी होती है जब मंदिर को जैन मंदिर से बदला गया होता है और उनका नामकरण ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है, जो एक कल्पित आयातात्मक अवतार पर आधारित है। युगों से अभी तक द्रविड़ इतिहास को समाज, राजनीति और यहाँ तक कि सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा अत्यंत गलत रूप से तारित और बिगाड़ा गया है। यह आर्य हैं जिनका इतिहास, पौराणिक कथाएं और गलत तथ्य द्रविड़ इतिहास पर ढंग से चढ़ा गया है, जो भारत में प्रवासी थे। डॉक्टर संतलिंगम पुरातात्विक सर्वेक्षण के वरिष्ठ निदेशक और उनके सहायक और एएसआई द्वारा अप्रकट अनुसंधानित तथ्य हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दक्षिण में हर पुराने मंदिर को कभी जैन मंदिर बनाया गया था, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने बदला और नए नाम से पुनः नामित किया गया। यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि ये सभी मंदिर मूल रूप से जैन मंदिर थे, क्योंकि आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और 12,000 शिष्यों के साथ वर्तमान बिहार से दक्षिण की ओर प्रवास किया था और श्रवणबेलगोला में जाकर जैन धर्म अपनाया था। वो बहुत ज्ञानी और सर्वज्ञ थे और वहाँ के सभी लोगों को जागरूक किया कि धर्म का वास्तविक अर्थ या मानव जीवन क्या है। हजारों द्रविड़ जैन मंदिरों में से कुछ उदाहरण जो ब्राह्मण मंदिरों में परिणामित हो गए हैं। पहला, मदुरई मीनाक्षी मंदिर। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो बहुत बड़ा और श्रेष्ठ मंदिर के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक संग्रहालयों और तात्कालिक अनुसंधानों के अनुसार इसे मुख्य रूप से जैन मंदिर के रूप में बनाया गया था, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने बदला और नए नाम से पुनः नामित किया गया। दूसरा, कांचीपुरम कामाक्षी मंदिर। कांचीपुरम में स्थित यह मंदिर भी एक बड़ा और प्रमुख मंदिर है, जिसे प्राचीन जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने परिवर्तित किया और उसे नए नाम से पुनः नामित किया गया। कांचीपुरम में 100 से अधिक मंदिर होने के बावजूद यह एक विशेष पहचान रखता है। तीसरा, वरद पेरुमल मंदिर, कांचीपुरम। यह भी कांचीपुरम का एक प्रमुख मंदिर है, जिसे पहले जैन मंदिर के रूप में जाना जाता था और बाद में ब्राह्मणों ने इसे बदलकर नए नाम से पुनः नामित किया। चौथा, तिरुवन्मलई अरुणाचलम मंदिर। यह भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसे पहले जैन मंदिर के रूप में बनाया गया था और बाद में ब्राह्मणों ने इसे बदलकर नए नाम से पुनः नामित किया। पांचवा, मायलापुर कपालीश्वर मंदिर। इस मंदिर को भी प्राचीन जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने बदला और नए नाम से पुनः नामित किया गया। छठवां, नागराजा मंदिर, नागरकोइल। यह एक अन्य उदाहरण है जो पहले जैन मंदिर के रूप में था, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने बदला और नए नाम से पुनः नामित किया गया। सातवां, तिरुमला बालाजी मंदिर। इसे भी तिरुमलई जैन मंदिर के साथ पूरी तरह से मिलता जुलता है और इसे ब्राह्मणों द्वारा बदला जाने के बाद नए नाम से पुनः नामित किया गया है। जैन धर्म का प्रारंभ के सदियों में दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था और इतना फैला कि सामान्य लोग भी शाकाहारी बन गए, निष्कामपन, शांति आदि का अनुसरण करने लगे। ब्राह्मण लोगों ने वैदिक का अवसान हो जाएगा इसका डर किया। उन्होंने एक योजना बनाई और उस समय के शासक के मन में जहर भर दिया। पांड्य राजा कुलसेकर्ण और जैन मुनियों और अनुयायियों को मार डाला गया या जिंदा जला दिया गया। उन्होंने लोगों को जैन धर्म का अनुसरण करना बंद करने के लिए मजबूर किया और इसे पूरी तरह से मिटा दिया गया। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्य है। वहाँ के अधिकांश प्रमुख साहित्यिक तमिल लेखक कवि जैन थे। सिलप्पदिकारम एक जैन साधु द्वारा लिखा गया है।
मणिमेगलई आदि उस समय के जैनों के महान कार्य हैं। इस प्रकार सैकड़ों वर्षों से जैन समाज के साथ में छल किया जा रहा है। इस संबंध में कृष्णराव एसटी कहते हैं, मैं एक हिंदू इतिहासकार हूँ। मैंने बुखारिया संधि के नाम से एक प्राचीन आलेख इंस्क्रिप्शन पढ़ा। यह आलेख दस्तावेज इंस्क्रिप्शन बेंगलोर की सेंट्रल लाइब्रेरी पुरातत्व संभाग कर्नाटक में उपलब्ध है। 14वीं शताब्दी में जैनों और वैष्णवों में एक संधि हुई थी कि जैनों को तिरुमलाई तिरुपति के नेमिनाथ जैन मंदिर को वैष्णव को सौंप देना होगा और वैष्णव श्रवणबेलगोला के बाहुबली प्रतिमा स्टेच्यू को नष्ट नहीं करेंगे, अन्यथा बुखारिया राजा विजयनगर राज्य के स्थापनकर्ताओं में से एक है, उसके राज्य के सभी जैनों को दंडित कर देगा। कुछ समय पहले तिरुपति बालाजी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि तिरुपति बालाजी एक जैन मंदिर है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक ब्लॉग जो शुक्रवार 19 मार्च 2010 को लिखवाया था, उसका एक छोटा सा अंश मैं आप सभी को यहाँ पढ़ करके सुना रहा हूँ। This is originally a Jain temple converted by Ramanujam Shankaracharya around 8th century AD onwards along with thousands other Dravid temples. Complete idol is covered to hide its original identity. Balaji has been photographed on many occasions without jewelry, and it is found to be a Jain standing Tirthankara Neminath, which many Brahmins believe and admit. Archaeological scientists, honest historians, have proved this to be a Jain temple. Millions of people visit Balaji temple, but no one knows reality about this temple. It is truly a Dravid temple, which is confirmed by archaeological department as Jain temple. Many Brahmins silently believe and agree that it is originally Jain temple converted by Ramanujam and Shankaracharya, as thousands of other Dravid Jain temples converted, rechristened by Avatar philosophy. No historian can ever claim that there was any god by name Lord Venkateshwara. Many historians worldwide believe any given old temple in southern part of India is originally a Jain temple. However, it may have changed its name. Archaeological senior officers, who chose not to comment much due to political dominance, firmly believe that originally complete Dravid population was Jain, who were not fighters like Aryans and believers of Ahimsa, whose heritage was stolen by cunning Aryans who came to India around 3500 years ago. For example, Thirukural was product of Dravid civilization, written by Jain saints, but later it was labeled as Hindu literature. At the time, Hinduism was not known with its present name around 1st century BC, when sacrifice of animals and Vedic religion was in vogue. यदि आप इस ब्लॉग को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी लिंक आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र तिरुपति बालाजी मंदिर नहीं, बल्कि हजारों मंदिर जो हमारे हाथ में से चले गए। पद्माक्षी मंदिर, अन्नकोंडा स्तंभ, महालक्ष्मी मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, इस प्रकार हजारों ऐसे मंदिर थे। यह जैन समाज, जैन समुदाय, जैन व्यक्तियों के हाथ में से चले गए। यदि वर्तमान में हम अपने जैन समाज को, जैन धर्म को, जैन मंदिरों को, जैन तीर्थ स्थलों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज हमें एक साथ मिलकर के इसके लिए कोई न कोई प्रयास अवश्य करने होगी। अभी इस बात को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। ऐसे और जैन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और प्लीज लाइक जरूर करें। जय जिनेंद्र।